उधर हिरण्याक्ष के बारे में हम सब ने सुना। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार लेकर के किया और हिरण्यकश्यपु भगवान श्री नारायण से शत्रुता रखने लगा। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि सीधा नारायण के पास गया तो पता नहीं मुझे भी मार दे हिरण्याक्ष की तरह, वरदान लेना चाहिए पहले। हिरण्यकश्यपु गया और तपस्या करने लगा। उनकी पत्नी माता कयाधु गर्भवती थी। देवतागण माता कयाधु को ले जाने लगे। नारद जी ने जब देखा माता कयाधु को ले जाते हुए तो नारद जी कहते कहाँ ले जा रहे हो? देवता कहते दैत्य का पुत्र है इनके गर्भ में, वो भी दैत्य होगा, वो भी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की तरह हर जगह सबको परेशान करेगा, इससे अच्छा इन्हें हम ही ले जाएं। नारद जी कहते ये तो गलत बात है, इस बार गलत है, दैत्य का पुत्र दैत्य नहीं होगा, वो भक्त बनेगा, ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। माता कयाधु को हमारे साथ में भेजिए। माता कयाधु के साथ में नारद जी गए और नारद जी माता कयाधु को कथा सुनाने लगे। इसीलिए भक्त प्रहलाद बचपन से ही भक्त हैं, क्योंकि मैया जब गर्भ में संतान है तब भी उनमें जैसे गुण होंगे, वो जैसे कार्य करेगी, जैसे कर्म करेगी, वो सारे गुण बालक में जाते हैं। माता कयाधु ने कथा सुनी, इसीलिए प्रहलाद भी भक्त बने। भक्त प्रहलाद गर्भ में ही कथा सुनते हैं, भक्त बने। तो माताएं जब गर्भ धारण करती है, गर्भवती होती है, ज्यादा क्रोध करेगी तो देखना बालक भी वैसे ही स्वभाव का होगा, शांत रहेगी तो बालक शांत होगा। इसीलिए थोड़ा बहुत समय भजन और कथा में देना चाहिए गर्भवती स्त्रियों को भी, ताकि संतान संस्कारी हो। माता दिति से गलत हुआ तो सब लोग जानते हैं कि दोनों संतान दैत्य हुई, असुर हुई, असुरी बुद्धि हुई। इसीलिए माताएं जैसा करती है वैसे गुण आते हैं संतान में। प्रहलाद भक्त बने। यहां हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहते मांगो वरदान, क्या चाहते हो? हिरण्यकश्यपु कहता है अमर कर दो, अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं जिसके पास जो चीज हो उसी से मांगनी चाहिए। आप अगर कोई किराने की दुकान पे जाओ और कहो साड़ी दिखा दो तो दिखाएगा नहीं। जिसकी जो दुकान है वहीं जाते हैं, वहीं से वो चीज मिलेगी। किसी व्यक्ति को संगीत नहीं आता है, उसके पास में जाकर के कहो अरे ये राग सुना दो, नहीं सुना पाएगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम तुम्हें अमर कैसे करें, हम खुद अमर नहीं हैं। हम अगर अमर होते तो तुम्हें अमर बना सकते थे, लेकिन हम अमर नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें अमर नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के भी 100 ही वर्ष हैं, वो भी 100 वर्ष ही रहते हैं, लेकिन उनके वर्ष हमसे अलग हैं, उनके दिन हमसे अलग हैं। हमारे ये चतुर्युग, जैसे ही सतयुग के बाद में त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग के बाद वापस सतयुग आता है, ऐसे ही बार बार ये चतुर्युग का चक्कर घूमता रहता है। जब 74 बार ये निकल जाए उसके बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ऐसे ब्रह्मा जी के दिन रात और ऐसे ऐसे करके वर्ष पूरे होते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी भी वो पद त्याग करके दूसरे ब्रह्मा बनते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कोई एक व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा एक पद है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पद है। गणेश कोई व्यक्ति नहीं है, गणेश भी एक पद है। पद पर बैठा जाता है। ब्रह्मा जी भी ऐसे, उनका भी पद बदलता है, उनकी भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी ने भी शरीर त्यागा है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम अमर नहीं है, हम तुम्हें अमर नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यपु कहता है फिर हम जैसा वरदान चाहते वैसा वरदान दो। हिरण्यकश्यपु कहता है
कि मैं चाहता हूं आप मुझे ऐसा वरदान दें कि ना मैं किसी मनुष्य के हाथों से मरूं, ना मैं किसी पशु के हाथों से मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं घर के भीतर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान हिरण्यकश्यपु ने मांग लिया और कहता है अब तो मैं अमर ही हो गया एक प्रकार से, ऐसा तो कोई होगा नहीं अब जो मार सके। वरदान ही ऐसा ले लिया। अपने आप को हिरण्यकश्यपु ने अमर माना, वापस आया अपने स्थान पर। जहां पर भी भगवान श्री नारायण का नाम लिया जाता, कोई भी कर्म किए जाते अच्छे, सबको रुकाने लगा, विघ्न डालने लगा, यज्ञ पूजन आदि में रुकावट डालने लगा, दैत्यों को भेजने लगा। जो भी भक्त दिखता उन्हें मारने की धमकी दी जाती, या तो नारायण को छोड़ो, हिरण्यकश्यपु को ही भगवान मानो वरना मार देते। हिरण्यकश्यपु हर किसी से भक्ति हटा रहा था, भगवान का नाम हटा रहा था। जहां जहां भगवान के विग्रह थे हटाने लगा। कहता है अगर भगवान मानना है तो मुझे मानो, मेरी पूजा करो, मेरे भजन गाओ, मेरी आरती करो, जो करना है मेरी पूजा सेवा करो, मैं ही भगवान हूं। और हम तो कहते कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहने लग जाए तो समझ जाना कि इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना भी नहीं चाहिए। हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान कहता। कई लोग छुप करके भक्ति कर रहे हैं, छुप करके भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सामने कोई नहीं आ पा रहा हिरण्यकश्यपु के, क्योंकि मार देता। इन सब के बीच हिरण्यकश्यपु के खुद के पुत्र भक्त प्रहलाद भक्ति में जुड़ गए।